नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सभी खुश होंगे। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय की। हमारा टॉपिक है साथियों शिक्षा में नवाचार और शैक्षणिक प्रबंधन। शिक्षा में नवाचार और शैक्षणिक प्रबंधन से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको 25 तारीख से पहले हम कंप्लीट करा देंगे साथियों। और ये प्रश्न ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हो नहीं सकते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से साथियों। अगर आपको चैनल पे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक पूरा वीडियो देखने के बाद में आप संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, नहीं तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। साथियों आपको ही पता है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 यानी RTE 2009 कब लागू होती है? पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाती है, लेकिन राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से लागू होती है साथियों। और इसके साथ ही हम बात करें तो जो RTE की धारा है वो RTE की धारा 29 है। 29 के अंतर्गत कहा गया है साथियों कि अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे 1 सप्ताह में 45 शिक्षण प्लस उसके तैयारी के दोनों ही इसमें ऐड होंगे साथियों। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथियों RTE की जो धारा 23 है, कौन सी धारा है साथियों? 23 धारा के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित है। क्या है साथियों? कर्तव्य। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शिक्षकों के क्या निर्धारित है? कर्तव्य निर्धारित है। धारा 23 के अंतर्गत 29 के अंतर्गत शिक्षण 45 घंटे शिक्षण और उसकी तैयारी उसमें सम्मिलित है साथियों। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत आ गया ना साथियों। धारा 29 वो सेकंड में था, ये 29 फर्स्ट में है। तो साथियों इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। तो साथियों इसके अंतर्गत जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है उसकी हम बात करें तो साथियों वो है SIERTE। साथियों इसका मुख्यालय आपको ही पता होगा कि SIERT ये इसका मुख्यालय है उदयपुर में। कहाँ है साथियों? उदयपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? उदयपुर में है साथियों। और ये एक प्राधिकारी संस्था है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, SIQE का पूरा नाम क्या है साथियों? इसका नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। साथियों ऑफ नहीं आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा साथियों? 4 आएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन साथियों। इसके अंतर्गत साथियों एक विशेष प्रकार की योजना है जो शिक्षा में क्वालिटी लाने के लिए शुरू की गई है, क्वालिटी एजुकेशन के तहत चलाई गई थी साथियों। अब आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। शाला संबंध जो SMC है साथियों, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसकी जो बैठक होती है साथियों वो अमावस्या को होती है। अमावस्या को होने का भी एक कारण है साथियों, क्योंकि जो शाला समिति के अंतर्गत जो अधिकतर उसके सदस्य होते हैं वो उस ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोज़गार से जुड़े रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो मजदूरी करते हैं उनके माता पिता को अमावस्या की छुट्टी रहती है। इस कारण अमावस्या को ये बैठक रखी जाती है साथियों। हमेशा आप याद रखें साथियों, अमावस्या को आएगी। अगला देखिए साथियों, हम SMC की बात करें साथियों तो SMC जो है इसके अंतर्गत 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं साथियों? 15 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। अगला देखिए, NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। साथियों इसको मैं बता देता हूँ, आप कोई सी भी
किताब उठाइए और जो एनसीईआरटी की है उसका आप मेन पेज खोलिए। मेन पेज के ऊपर ही पहली लाइन ही ये लिखी है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। फिर इसके बाद में उसके अंतर्गत लिखा गया है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षा रटंत प्रणाली से मुक्त हो। बिल्कुल ये भी सही है साथियों, ये भी उसी में लिखा हुआ है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षाओं की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे साथियों। इसके अंतर्गत डी आ जाएगा। जो एनसीईएफ है साथियों, एनसीईएफ शुरू किया गया था 2005 में, ये 2005 के तहत है। फिर इसके अंतर्गत ये तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल स्मृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोफेसर यशपाल स्मृति के आधार पर। इसकी जो मुख्य बातें हैं साथियों उसमें से है प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र। क्या? प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, और एक है परीक्षा को लचीला बनाना। ये इसके अंतर्गत आ गया है साथियों। तो ये प्रोफेसर यशपाल स्मृति की देन है एनसीईएफ 5। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए हैं। साथियों ये जो राज्य सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो आपको पता स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। तो साथियों न्यूपा मुख्य रूप से शैक्षणिक योजना बनाती, प्लानिंग करती है साथियों। क्या करती है? प्लानिंग, यानी कि शैक्षिक योजना बनाने का कार्य करती है साथियों। एक बार न्यूपा की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं क्या हुआ। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है और प्लानिंग का। किसका है साथियों? प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का है, और इसका संस्थान दिल्ली में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, डाइस। साथियों डाइस होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। क्या आएगा साथियों? फॉर एजुकेशन। ध्यान रखिए साथियों ऑफ नहीं आया है, क्या आएगा? 4 आएगा। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन, ये डाइस का पूरा नाम है साथियों। किसका नाम है? डाइस का, DISE, ये डाइस का पूरा नाम है साथियों। डाइस जो होता है ये एक प्रकार का विशेष जिला सूचना तंत्र होता है, जो कि इसके अंतर्गत स्कूल से संबंधित सारी डिटेल रहती है, और डाइस कोड से ही स्कूल को जाना जाता है साथियों। एक यूनिक आईडी होती है, जिस प्रकार हमारी एक मोबाइल नंबर की एक आईडी होती है उसी प्रकार स्कूल की भी एक आईडी होती है, डाइस। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य को छोड़कर, यानी कौन नहीं हो सकता है? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक बिल्कुल हो सकते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक या प्राधिकारी या वार्ड से संबंधित व्यक्ति बिल्कुल हो सकता है। और ध्यान रखिए साथियों शिक्षा मंत्री नहीं होगा। स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सभी निर्वाचित सदस्य गांव या वार्ड जहां स्कूल स्थित है, तो ये तो हो सकते हैं, शिक्षा मंत्री नहीं होगा साथियों। शाला प्रबंधन समिति की हम बात करें साथियों, इसके 15 सदस्य होते हैं। इसमें से अध्यक्ष अभिभावक को बनाया जाता है, और साथियों इसका पदेन सचिव HM होता है, वहाँ का संस्था प्रधान पदेन सचिव होता है। सचिव तो होता है साथियों वहाँ का जो HM है या प्रिंसिपल है वो होगा, और जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष हमेशा अभिभावक होता है, पेरेंट्स होता है, बच्चे के माता पिता। फिर इसके अलावा इसमें 2 सार्वजनिक कर्मचारी होते हैं, और कोई भी शिक्षाविद हो सकते हैं, और 9 सदस्यीय अभिभावक होते हैं। कितने? 9 सदस्यीय अभिभावक होंगे साथियों। ये शाला प्रबंधन समिति की जानकारी। फिर अगले देखिए साथियों, अगला है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? साथियों सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1961 को। कब हुई थी साथियों? 7 अगस्त 1961 को सैनिक स्कूल की स्थापना होती है साथियों। फिर आगे देखिए हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है वापस वही है, RT की धारा अधिनियम 2009 के तहत एक अध्यापक को न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित है, तो 45 घंटे साथियों। यही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला शुरुआत करते हैं साथियों। आज ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।